नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, आपके अंदर हिम्मत हो तभी ये वीडियो देखना, क्योंकि आज आपके जीवन में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना होने वाली है और यह घटना आते ही आप अगर थोड़ा सा इसमें सुधार कर लेंगे तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा। आपके जीवन में धन संपत्ति कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। आपको धन दौलत शोहरत सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, बहुत बड़ी बदलाव आपके जीवन में होने वाली है। भगवान खुद आपके जीवन में एक संकेत दे रहा है। उस संकेत में अगर आप खरे उतर गए तो आपके जीवन में हर चीज़ से आपको भरपूर मिलेगा। अब जो भी आपका इच्छाएं होंगे, सारी इच्छा में आप परिपूर्ण होंगे। आपको पूरा जीवन में कभी भी किसी चीज़ का कमी नहीं रहेगा और जीवन भर आप सुखी रहेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं अभी आपके जीवन में कुछ समय से, लंबे समय से समस्याएं चली आ रही है, लेकिन अगर आप बहुत साल पुराने पीछे देखेंगे तो आपका जीवन बहुत ही खुशनुमा रहा है। आपके जीवन में कभी किसी चीज़ का कोई दिक्कतें नहीं रही है, लेकिन अभी 2-3 साल से आपके जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं चली आ रही है। अभी आप जो भी कारोबार कर रहे हैं या लंबे समय से कारोबार करते थे या कोई कारोबार करने की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें आपको बराबर कोई ना कोई अड़चने मिलती आ रही है। आपके पास धन भी नहीं टिक पा रहे हैं। आप जो भी कमाते हैं किसी न किसी व्यर्थ बाधाएं में आपका पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। कोई ना कोई बाधाएं विघ्न आती रहती है और आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल भी नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों, अभी मैं जानता हूं आपके अपने ही लोग कुछ आपको इस समय परेशान कर रहा है। आपके दिल में कोई छल कपट नहीं है। आप सीधा दिल के इंसान हैं। आपसे कोई भी आकर के अपना दुखड़ा सुनाता है, आप भेदभाव किए ही बिना उसका सहयोग कर देते हैं, उसका सहायता अवश्य करते हैं। लेकिन अभी वही आपके काम में अड़चन बन रहा है और आपके शत्रु बन गए हैं और आपको उसी कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके काम में वही काफ़ी सारे अड़चन पैदा कर रहा है। तो दोस्तों, निश्चिंत है, आपका समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। दोस्तों, बता दूं, कन्या राशि के इष्ट देव देवों के देव महादेव होते हैं और महादेव खुद आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं और एक संकेत देंगे। वह संकेत में अगर आप खरे उतर गए तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ का कमी नहीं होगा और महादेव का हाथ सदैव आपका सर पे रहेगा और आपकी हर इच्छाओं की मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, वीडियो को विस्तार से बात करेंगे ताकि आपको समझ में आए कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है और कौन कौन सी गलती नहीं करनी है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है, ताकि महादेव आपके ऊपर सदैव कृपा बनाए रखे और आपका हर इच्छा और मनोकामना को पूर्ण करे। इस बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे और आपके जीवन में जितने भी समस्याएं बाधाएं चली आ रही है उस समस्याओं का दूर करने का उपाय, समाधान का उपाय भी मैं वीडियो के अंत में अवश्य ही बात करूँगा। तो वीडियो को अंत तक देखना है। दोस्तों, आप लोग को अभी ये काम करना है कि सबसे पहले ध्यान से वीडियो को देखना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है और बातों को ध्यान से समझना है। दोस्तों, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 12 राशियां में से सिर्फ एक कन्या राशि ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है और सबसे जल्दी उसके ऊपर ही माँ लक्ष्मी जल्दी खुश भी होता है। अगर आप थोड़ा भी अच्छा कार्य करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा करती है और आपसे जल्दी खुश भी होती है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी गलती करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपको परेशान भी आपको सबसे पहले करती है और आपका देव इष्ट देव भी महादेव है, उसका भी हमेशा आपके सर पर हाथ बने हुए रहता है। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको हमेशा ही लाभ होगा, लेकिन अगर आप छोटी मोटी गलती भी करेंगे तो आपको उसका दुष्परिणाम भी जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, तो आज मैं जो आपको खास गलती करने से मना करूंगा, वह गलती आपको जीवन में कभी भी नहीं करनी है। अगर यह गलतियां आप छोड़ देंगे तो जीवन आपका आज से ही बदलना शुरुआत हो जाएगा और आपके जीवन में सिर्फ तरक्की ही तरक्की रहेगी। जीवन में कभी कोई बाधाएं विघ्न नहीं आएंगी और जीवन भर आपका खुशनुमा व्यतीत होगा। दोस्तों, देवों के देव महादेव आपके जीवन में एक संकेत दे रहा है और जो संकेत देगा उसको अपने जीवन में अगर आप लागू कर लिए, वह कार्य कर लिए, तो आपके जीवन यहीं से बदलना शुरू हो जाएगा। जीवन में कभी भी आप दुखी नहीं रहेंगे, हर चीज़ से परिपूर्ण हो जाएंगे। दोस्तों, वह संकेत है, इस समय कन्या राशि वाले जातक को खास करके सपने में आपको एक सांप दिखाई देगा। नाग सांप दिखाई दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा डरेंगे आप, लेकिन उसे डर के भागना नहीं है। आप उसे सांप को दूध पिलाएं या फिर तो हो सके बहुत मोटे और बहुत बड़े क्षेत्र में आपको एक सांप दिखाई देगा, उस सांप को आपको पकड़ लेना है। या फिर तो आपको एक महादेव भी दिखाई दे सकते हैं बच्चे के रूप में, कोई बालक दिखाई देगा सपनों में आपको, वह बच्चे को आपको गोद में ले लेना है। या फिर तो एक नंदी बाबा आपको सपने में दिखाई देंगे, बादशाह बेल आपको सपने में दिखाई देंगे, उसे आपको पकड़ लेना है और सपने में हरा चारा खिलाएंगे आप, तो आपका जीवन वहीं से बदल जाएगा। और ऐसा अगर सपना दिखे तो पहले से ही आपको
सूचित कर देता हूँ। अगर यह चीज़ मिले तो यह कार्य करना है। अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में सिर्फ तरक्की ही तरक्की मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको बसहा बेल दिख जाए, नंदी बाबा दिख जाए तो उन्हें पकड़ लें और हो सके तो हरा चारा उन्हें खिलाएं या पकड़ के घर में रख लेंगे। सपने में आएंगे या आपको सपने में कोई छोटे बच्चे के रूप में महादेव भी आ सकते हैं, या सपने में आपको नाग सांप भी दिखाई दे सकता है, या कोई भी सर्प अगर आपको सपने में दिखाई दे तो उनसे डरे नहीं, उन्हें दूध पिलाएं या फिर तो उन्हें पकड़ लें। ऐसा अगर सपने में करेंगे तो आपका जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जो आपने कभी सोचा नहीं था वह चीज़ होगा। और दोस्तों, एक बात खास करके, यह सपना आपको किसी को बताना नहीं है, अपने मन में ही रखें, अपने खास व्यक्ति को भी नहीं बताएं। आपको सपने में सर्प दिख सकता है, आपको नंदी बाबा दिख सकता है, बसहा बेल दिख सकता है, या आपको बच्चे के रूप में महादेव दिख सकता है। अगर ये चीज़ आपको दिख जाए तो उन्हें पकड़ लें, उन्हें रखें। और अगर बसहा बेल या नंदी बाबा दिख जाए तो उन्हें हरा चारा खिलाएं। और अगर आपको सर्प दिख जाए तो उन्हें आपको दूध पिलाएं। दोस्तों, हो ना हो आपको फूल वाला सर्प भी दिख सकता है, जिसके फन में आपको फूल दिखाई दे सकता है। ऐसा अगर चीज़ आपको सपने में इस समय दिख गया तो आपका जीवन बहुत बदल जाएगा। जीवन में आपको जो भी इच्छाएं होंगे सारी इच्छाएं से परिपूर्ण होंगे और जीवन में कहीं भी किसी चीज़ का समस्या नहीं आएगा। जितनी भी जीवन में बाधाएं तकलीफें आ रही थी सब दूर हो जाएगा। आपके ऊपर महादेव का विशेष हाथ रहेगा और जीवन से आपका सारा कष्ट हट जाएगा। जीवन में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएगा और जो भी जीवन में चाहेंगे सब कुछ मिलेगा आपको। झोली भर महादेव आपका झोली को भर देगा। तो दोस्तों, इस बात को सूचित कर रहा हूँ, इस बात को आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों, बहुत ही खास बात, अगर आपको सपने में कोई साधु दिख जाए, कोई संत दिख जाए तो उनसे कुछ ना कुछ मांगना ना भूलें। मांगे उससे कुछ ना कुछ अवश्य, आप जो भी मांगेंगे वह सपने में आपका अवश्य पूरा करेगा और वह आपको अवश्य ही जीवन में अवश्य ही मिलेगा। इस बात को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और अगर सपने में आपको कोई छोटा बालक दिख जाए या कोई भिखारी दिख जाए या पागल दिख जाए तो सपने में ही उन्हें भोजन अवश्य कराएं। ऐसा अगर आप कराएंगे तो आप सोचिए, आपके सामने सिर्फ महादेव आए थे, देवों के देव महादेव आपसे मुलाकात किए और आपका जीवन वहीं से खुशियों से भर देने वाला है और आपके जीवन का सारा तकलीफें दूर कर देंगे। और आपका अगर कोई शत्रु है, शत्रु खुद ही सर्वनाश हो जाएगा। और वह दोस्तों, इस समय आपको सपने में भूत प्रेत भी दिख सकते हैं, लेकिन उससे आपको डरना नहीं है, उससे डरेंगे नहीं। आप सामने रहेंगे, आपका भूत प्रेत डराएगा लेकिन आपको डर के भागना नहीं है, उससे भी जीवन में बदलाव होगा। अगर आप डर जाएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। कौन कौन सा सावधानियां बरतनी है आपको, इसमें गलती कौन कौन से नहीं करनी है। दोस्तों, सबसे पहले आपको कुछ ही दिनों में एक सपना दिखने वाला है, संकेत मिलने वाला है। किसी भी तरह का सपने आए तो सपने में आपको डरना इस समय नहीं है। और दूसरी बात दोस्तों, आपको ये सपने के बाद आपके जीवन में बहुत सारा धन संपत्ति भी मिलने वाला है। सोने पर सुहागा होगा, आपको सब कुछ मिलने की संभावना है। लेकिन उसके बाद आपको अपने ऊपर घमंड कभी नहीं करना है। दोस्तों, घमंड भगवान का हार होता है। घमंड करेंगे तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। किसी भी क्षेत्र में आपको घमंड इस समय नहीं करना है। दोस्तों, इस समय आपको अपने जीवन में, अपने पूरा जीवन में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करें। कन्या राशिफल कन्या प्रधान राशि होता है और अगर आप कन्या को नुकसान करेंगे या अपमान करेंगे तो महालक्ष्मी आपसे रुष्ट होगी। औरत को घर का लक्ष्मी माना गया है। तो कोई भी औरत हो, आपको माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज को स्त्री क्यों ना हो, किसी भी औरत का अपमान ना करें, नहीं तो आपको जीवन भर नुकसान झेलना पड़ेगा। जीवन भर धन संपत्ति रहने के बाद भी आप परेशान रहेंगे। इस बात का विशेष ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगर हो सके तो आज से ही औरत और कन्या जात का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दीजिए। दुर्व्यवहार ना करें, अपशब्द ना बोलें। और दोस्तों, छोटे बच्चे के ऊपर कभी भी हाथ ना उठाएं, नहीं तो आपसे महादेव रुष्ट हो जाएंगे। छोटे बच्चे के अंदर भगवान वास करते हैं और खास करके छोटी बच्चियां मिल जाए तो उसमें लक्ष्मी होती है। उन्हें कोई कुछ जातक ऐसे भी होते हैं, उन्हें गलत नज़र से देखते हैं, गलत निगाह डालते हैं। ऐसा अगर करेंगे तो जीवन भर तकलीफ रहेगा, जीवन भर कष्ट से गुजरेंगे आप। कोई ना कोई समस्या अड़चन आपके जीवन में आती रहेगी और परेशान रहेंगे आप। इस बात के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। और दोस्तों, आपको धन संपत्ति की दिक्कतें आ सकती है अगर आप सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया या धन देंगे तो। और अगर किसी को सूर्यास्त के बाद धन रुपया देंगे तो माँ लक्ष्मी रुष्ट होती है, मतलब माँ लक्ष्मी को घर से विदा कर रहे हैं, उससे आपको नुकसान होगा। और सूर्यास्त के बाद खास करके कोई भी चीज़ देने से बचें, कुछ ना ही दे लोगों तो बेहतर है। खास करके लहसुन प्याज का लेना भी नहीं है और देना भी नहीं है, तो घर में कलेश होने की संभावनाएं बढ़ सकती है।
और हल्दी, नमक, सरसों तेल, दूध सूर्यास्त के बाद किसी को उधार ना दें या तो दान में भी ना ही दो दोस्तों, बेहतर रहेगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकती है। घर में कलेश रहेगा, आप परेशान रहेंगे इससे, और धन संपत्ति की दिक्कतें लगातार आएगी, कारोबार में दिक्कतें आती रहेगी, कारोबार में अड़चनें आती रहेगी दोस्तों। अगला ध्यान ये देना है इस समय आपको, अपने जीवन में कभी भी किसी सर्प या चूहा को ना मारें। चूहा गणेश का चीज होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसे ना मारें, और सर्प को तो मारें ही ना। अगर विषैला सांप है तो घर से बाहर कर दें, लेकिन मारें नहीं तो महादेव जी रुष्ट होते हैं, और कन्या राशि के जातक का इष्ट देवता महादेव ही होता है। इस बात को समझने की जरूरत है दोस्तों। अब आपके जीवन के कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपको शत्रु से लंबे समय से परेशानी चली आ रही है, शत्रु आपके हर कारोबार में अड़चन बनती है, बाधाएं बनती है, आपको शत्रु से भय बना हुआ रहता है, और शत्रु को अगर नाश करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर दुर्गा चालीसा का प्रतिदिन आप पाठ करेंगे तो शत्रु आपका सर्वनाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, खुद इतना परेशान हो जाएगा जिसका सीमा नहीं है। और दोस्तों, शत्रु आपका कोई अपना ही व्यक्ति शत्रु है, उसे सर्वनाश नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ उसका ध्यान हटाना चाहते हैं अपने ऊपर से आप, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा। इससे शत्रु अपने काम में इतना व्यस्त हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएगा कि आपके ऊपर ध्यान नहीं दे पाएगा, और शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से कारोबार में कोई दिक्कतें आ रही है, कारोबार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कारोबार में आपको फायदा नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में सुबह सूर्योदय होने से पहले आपको जल अर्पित करना है। और अगर आपके पास समय है, आप कर सकें, तो उसी पेड़ के नीचे शाम को सरसों का दीप भी जलाना चाहिए। और अगर आप दीप नहीं जला सकते तो कम से कम आप प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को सुबह सूर्योदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अवश्य ही अर्पित करना है। दोस्तों, अगर आपको लंबे समय से धन की दिक्कतें आ रही है, आप कर्जे से परेशान हैं, आपसे किसी ने कर्ज लिया है, वह आपको लौटा नहीं रहा है, और आपको जिसने कर्ज दिया है वह कर्ज को वापस पाने के लिए आपको परेशान कर रहा है, ऐसी स्थिति में आपको आज से रात में जितना रोटी खाते हैं, अपने हिस्से का एक रोटी आपको कम कर देना है, और उसी हिस्से को आपको दाना पक्षियों को खिलाना होगा। लेकिन ये नहीं कि पक्षियों को दाना खिला रहे हैं तो एक रोटी अलग से हम खा लें, एक रोटी भोजन में आपको कम करना ही है। और प्रत्येक दिन आपको सुबह पक्षियों को दाना खिलाएं, चाहे तो घर के छत के ऊपर भी पक्षियों के लिए दाना और पानी का व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो आपको कर्ज से समस्या जो भी है उससे मुक्ति मिल जाएगा, और धन में भी काफ़ी वृद्धि होगा। धन आपके पास टिकता नहीं है, रुकता नहीं है, तो उसमें आपको अवश्य ही लाभ होगा। और दोस्तों, अगर आपको विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं तय नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको प्रत्येक सोमवार को आपको महादेव और पार्वती का मूर्ति का एक साथ पूजा करना है। और अगर घर के आसपास मंदिर नहीं हो तो घर में भी फोटो या मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन ध्यान दें महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति या फोटो हो, उसका पूजा करेंगे, जल्दी ही आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप औरत हैं और आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो रहे हैं, या रिश्ते एक बार आए देख के चले गए दोबारा नहीं आ रहे हैं, ऐसी समस्या में आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए, और प्रत्येक सोमवार को उपवास करके आपको महादेव पार्वती का पूजा करके ही कुछ खाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और किसी भी भाइयों को अगर प्रेम जीवन में समस्याएं चली आ रही है तो आपको श्री कृष्ण जी का मंदिर का परिक्रमा करना चाहिए 21 बार शुक्रवार के दिन को, तो आपको प्रेम जीवन में जो भी समस्याएं चली आ रही है उसमें आपको सफलता मिलेगी और समस्या आपका समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं, आपकी सारी समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाह रहे हैं, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना का नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। आपके सारी समस्याओं का समाधान भी वहाँ पर अवश्य ही बताता हूँ दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।